बदला लेंगे और शासन प्रशासन को भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जरूर समाजवादी पार्टी के लोग और जो बहुजन समाज के लोग हैं सभी लोग इकट्ठा होकर इस बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का काम करेंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहता उनके खून में मेरे जैसे उबाल है तो सामने आकर वार करे बाबा साहब पर, तब पता चलेगा कि अम्बेडकरवादी में मनुवादियों में क्या अंतर है। और जो चाहते हैं वो कभी होने वाला नहीं है। हम लोग एकदम अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए संघर्षों के आदि हम लोग सदन से लेकर रोड तक घेराव करेंगे अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ। प्रशासन तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष राहुल भारती जी, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया था और आप लोग शुरू से लेकर अभी तक डटे रहे और अंत में बाबा साहब नई प्रतिमा को स्थापित किया? देखिए, बाबा साहब के विचार इनको शुरू से ही रास नहीं आती थी। बाबा साहब जिस समय संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष के दौर में भी बाबा साहब के ऊपर ये तमाम प्रकार के उनके विचारधारा को दबाने का काम किया था। बाबा साहब तब भी रुके नहीं और इस देश के 85% लोगों के लिए अधिकार लिख के संविधान में चले गए। आज संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनसे कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद आज उनके मूर्ति को खंडित करने का काम कर रहे हैं, मूर्ति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब के विचारों को, बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहा है, जब भी जितनी भी मूर्ति तोड़ी गई है, खंडित की गई है, आप देखे होंगे चोरों की तरह, नपुंसकों की तरह रात की तोड़ते हैं। अगर इनके पास अगर हिम्मत हो, इनके खून में अगर किसी भी प्रकार का अगर इनके अस्तित्व हो तो कभी दिन में और सामने तोड़ के दिखाएं तो उनका पैर भी तोड़ने का काम हम करेंगे और उनका हाथ भी तोड़ने का काम करेंगे। हम लोग बाबा साहब के संविधान के पालन करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था में क्या कहते हैं आस्था है और बाबा साहब के संविधान में पूरा विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलता है। इसलिए हम लोग किसी भी प्रकार का अराजक काम नहीं करते हैं। लेकिन ये लगातार ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर साहब का मूर्ति तोड़ रहे हैं। इसलिए अब हम लोगों ने भी ये ठाना है कि कभी अगर रास्ते में दिख गए किसी भी प्रकार के बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते हुए तो उनको भी हम उनका भी खंडित कर देंगे। क्या कहेंगे, ऐसी घटनाएं अब तक मेजा में नहीं होती थी लेकिन अब होनी शुरू हो गई है। इसलिए हो रही है कि यहाँ जो है बहुजन समाज के लोग, यानी बहुजन समाज के लोग बहुजन के बेटा को विधायक बना दिया है। आप ये जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लगातार बहुजनों की बात करते हैं, शोषित वंचित माइनॉरिटी की बात करते हैं। इसलिए उनको रास नहीं खा रहा है कि वो लोग इतना जागरूक हैं, इसको बोलते हैं कि सामंतवादी विचारधारा का धरती मानते हैं और सामंतवादी विचारधारा को परास्त करके एक बहुजन के नेता को, एक समाजवादी विधायक को जिताकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है। इसलिए लगातार बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम कर रहे हैं। कार्य किया जा रहा है, बहुत घिनौना कार्य है। रवि भाई, मैं आपको द्वारा बता देना चाहता हूं कि अगर उनमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है, उनके खून में मेरे जैसे उबाल है तो सामने आकर वार करे बाबा साहब पर, तब पता चलेगा कि अम्बेडकरवादी में मनुवादियों में क्या अंतर है। और जो चाहते हैं वो कभी होने वाला नहीं है। हम लोग एकदम अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए संघर्षों के आदि हम लोग सदन से लेकर रोड तक घेराव करेंगे अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ। प्रशासन द्वारा यह मांग किया गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर अराजकता जो बाबा साहब की मूर्ति को खंडन करने का काम किया, अगर उसको अगर पकड़े नहीं और गिरफ्तारी नहीं किए तो हम लोग निश्चित रूप से फिर यहाँ आएंगे और यहाँ पता करेंगे। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे, चौकी का घेराव करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सदन तक का घेराव करेंगे। इसलिए कि ये अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। जहां जब देखो तब सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ है कि दलितों का शोषण होता जा रहा है, न तो उनके माँ बहन सही से जी पा रही हैं, न पा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जिस समय हमारे बाबा साहब ने संघर्षों से जी रहे थे और चल रहे थे, उस समय कितना घिनौना कार्य कर रहे होंगे। जब आज इस समय उनके मूर्ति से इतना उन लोगों को ईर्ष्या है, उस समय इनसे कितना ईर्ष्या होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा अपने भाइयों से कि आप लोग पढ़िए, शिक्षित होइए, अपने अधिकार को जानिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, अपने समाज की लड़ाई लड़िए। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर
बाबा साहब के विचारों को अगर ये लोग किसी भी प्रकार का आहत करने का काम करेंगे तो हम लोग रोड पर उतरकर बाबा साहब के अपमान का बदला लेंगे। और शासन प्रशासन को भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जरूर समाजवादी पार्टी के लोग और जो बहुजन समाज के लोग हैं सभी लोग इकट्ठा होकर इस बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का काम करेंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी हमारे साथ बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष राहुल भारती जी थे। हमने उनसे बातचीत की तमाम मुद्दों पर। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।